अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसमें ख़ास तौर पर साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब जो हैं, हर रोज़ एक नए मुतनाज़ा बयान उनके हवाले से जो वो आ रहा है, उसका सिलसिला जारी है। अभी उन्होंने शाहिद मित्तला नामी सहाफ़ी को इंटरव्यू का जो दूसरा हिस्सा है, वो सामने आया। इस इंटरव्यू में काफ़ी दिलचस्प बातें हैं, कुछ सच्ची हैं, कुछ अफ़सानवी हैं। शुरू करते हैं। शाहिद मित्तला लिखते हैं, मैंने जनरल बाजवा से सवाल पूछा, क्या शहबाज शरीफ ने वज़ारत-ए-उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया था? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया, 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी तो इसके बाद शहबाज शरीफ से मिलने गया। इनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हों, अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसला करे, लेकिन आईएसआई के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी दोनों चाहते थे हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुझे मुसलसल 2 चीजें कहना शुरू कर दी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, इनसे मुलाकात कर लें। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलक अहमद खान मेरे घर आए, कहा हमने इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। मलक अहमद कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करा दिए जाएंगे, और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और पीटीआई को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। पीटीआई को कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान न करें। इसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सदीकी से एहतितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलक अहमद खान बैठे ही थे तो डीजी आईएसआई एम नदीम अहमद ने आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? हुकूमत से दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्तफ़ी हों, ताकि आईएमएफ से मुज़ाकरात भी हो जाए। निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाएगा। मलिक अहमद ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं, कल शहबाज शरीफ मुस्तफी हो गए तो इस सिलसिला में मैं इनसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप बात करें या डीजीआईएस बात करें। मैंने डीजीआईएस को नवाज शरीफ से दरखास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। डीजीआईएस ने नवाज शरीफ से बात की और इनको 10 दिन के बाद मुस्तफी होने पर मना लिया। बात फिर वहीं पे आ गई कि बाजवा साहब यहाँ पे जो भी कह रहे हैं या उनके हवाले से जो भी कहा जा रहा है, यहाँ पे एक बात घूम फिर कर वहीं पे आ रही है कि इन तमाम चीजों का बादशाह, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने वाला, इलेक्शन करवाने हैं नहीं करवाने, 10 दिन देने हैं नहीं देने, फैसला एक ही बंदे के हाथ में है और उसका नाम क्या है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ, और कोई नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ। यहां पर बाजवा साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10 दिन हमें दे दिए और उन 10 दिनों के बाद मुस्तफी होने पर मना लिया। यही बात डीजीआईएसआई ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर को बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मार है। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। डीजीआईएसआई ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। डीजीआईएस ने फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार कर ले, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप पर हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहा है। स्पैर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया, आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च ऐलान करने से रोके। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजर टीवी स्क्रीन पर देखे गए। मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शाम को लीगी की आदत मेरे पास आई, उन्होंने कहा अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन शाह महमूद कुरैशी से बात की, आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन उन्होंने इमरान खान नहीं मान रहे। वो सॉरी 1 मिनट से पहले शहबाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं। मैंने कहा आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा?
जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। ये उस मतलब ये जो जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं ना कि मेरे फलां से बात की, फलां से बात की, या इमरान खान, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के पास ऐसी कुछ गुफ्तगू हैं जिनकी उसने साथ में रिकॉर्डिंग भी करता था, या साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अच्छा, लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया, राजा परवेज अशरफ के पास लेके आए। इनके राजा परवेज अशरफ, इजाज सादक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। पीटीआई का एक नुकता था कि इलेक्शन की तारीख दें। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आप पहले असम्बली आए, फिर मामला आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राणा सनाउल्लाह का था। हम मुकम्मल न्यूट्रल थे, हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। राणा सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए थे। मैंने पूछा 17 जुलाई के इलेक्शन में आपने पीटीआई को जितवाए थे? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं हुई। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते। नून लीग हारने की सबसे बड़ी वजह पीटीआई के मुनहर्रफ लोगों को टिकने देना था। दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया, 63A वाला फैसला जस्टिस उमर बंदयाल से आपने करवाया? जनरल बाजवा ने कहा, यह फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदयाल एक कमजोर शख्स है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मनीब, जस्टिस उमर बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मनीब ने फैसला लिखा, यह फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई। मुल्क में आज अदम इस्तेहकाम है, खासतौर पर पंजाब में। इन जजों को पता है कि ये फैसला गलत है। वो फैसला रिवर्स भी करना चाहते थे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह रिवर्स करें। मैंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और इनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जजेस पीटीआई के हामी हैं। जजों की बेगमात और उनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। ये भी जजों के फैसले पर असरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर डर कर फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर कर फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। टिकटॉक पर यह बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। मैंने सवाल किया कि इमरान खान को बनी गाला केस में नहली से आपने बचाया था? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन जनरल फैज मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं है, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? जैसे साकर निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो बाकी कौन बचेगा? मुल्क भी तो चलाना है। मैंने कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे। इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। मेरा सवाल था कि एस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आला बनना के खिलाफ थी। जनरल बाजवा बोले, जब हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया। आपने अपने बेटे को ही वज़ीर-ए-आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जवाब नहीं देते। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई नकम्मा, सुलेमान शहबाज काफी तेज बात सलाहियत है, शहबाज शरीफ कमजोर वज़ीर-ए-आज़म है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वज़रा इनकी सुनते हैं, वज़रा इनको घास भी नहीं डालते। बड़े मियाँ साहब आएंगे तो हालात पूछेंगे बेहतर होंगे। मैंने पूछा कि सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, मैंने जनरल फैज से पूछा कि सलमान शहबाज बाहर कैसे गया, तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता। ये देखें, ये बातें जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले में की, मेरे ख्याल में इंतहाई बेहुदा बातें हैं कि वो जो मर्जी कह लें और शहबाज शरीफ उनके सामने बात ना करें, ये हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब के बारे में सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ से तो सबकी टांगें कांपती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके बारे में यही मशहूर है कि वो जहां जाते हैं अफसरशाही जो है वो वहां से भागने में आफियत समझती है। तो बाजवा साहब ऐसा नहीं कह सकते कि वो उन्होंने क्लास ली और शहबाज साहब चुप रहे हों, ये हो नहीं सकता। ये किसी भी तरह से ये बात मानने वाली नहीं है। लेकिन शहबाज इस पर भी आगे जाके बात करते हैं। ये जो इन्होंने शहबाज, इस पर आगे जाके बात करने हैं। जनरल बाजवा कहने लगे कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत अज़मा में मजा आने लगा। कुछ अरसा बाद जनरल फैज फिर मेरे पास और कहा कि इमरान खान से एक दफा मिल लें। मैंने जनरल फैज को कहा अच्छा नहीं, उन्हें अच्छा है, उन्हें मेरे घर ले आए। जनरल फैज ने कहा नहीं, आप ऐवान सदर मिल लें। सदर अली ने मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे इनको मुझसे कोई शिकायत नहीं, जैसे कोई गैर मामूली बात ना हुई हो। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं इनकी मुनाफकत पर हैरान था।
क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफर, मीर सादक कहते हैं। इमरान खान साफ मुकर गया, कहता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। फिर कहता है आप इनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें, इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा आप तो असेंबली में नहीं है, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं, फिर आपको फायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे बस आप हुकूमत गिराएं, इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुलाया, जो इससे पहले बाहर बैठे थे। उन्हें कहा कि उन्हें समझाएं कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं, हुकूमत खत्म होने का इनको कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो असेंबली में नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने उनको समझाया, ये मुलाकात बेनतीजा रही। आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा था? मैंने सवाल किया। जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो बड़े गुस्से में थे, क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान से कहा कि आप अपनी जुबान कंट्रोल करें, अपने झूठों को इल्जाम दें, वरना मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा आप प्ले बॉय नहीं रहे, आपकी वीडियो भी मौजूद है, अगर जुबान ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात तलखी पर खत्म होगी। इंटरव्यू जारी है, इसका तीसरा पार्ट भी अभी आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है इस कहानी में। जनरल बाजवा की सख्त क्लास ली जा रही है, जो उन्होंने खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा है। बाकी तो बातें उनकी चलो माइनस प्लस जैसे भी हैं, लेकिन जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा है, इस पे उनसे जो है ना वो काफी क्लास ली जा रही है, और उनसे इसका काफी हिसाब किताब जो है ना वो लेने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आप कह रहे हैं ये कोई मतलब के नॉर्मल चीजें नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर है अब वो कह रहे हैं तो उनकी माननी पड़ेंगी। वो अपनी जो जिद पे अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं जी ऐसी चीजें हुई हैं, और इसको कोई अब कैसे समझाया जी कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है बाजवा साहब हैं, मालिक हैं, किसी दौर में मालिक रहे हैं, और अब भी वो अगर देखा जाए तो हिंद सिंध के मालिक हैं। लेकिन उनको फिर थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा ना जी। यहाँ पर जी एक ट्विस्ट है जी, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साथ ये ट्वीट है जी, जो कि तलत हुसैन साहब का है। तलत हुसैन साहब ने कहा कि आला हुकूमती ज़राए का कहना है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के इंटरव्यू ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में शदीद नाराजगी पैदा की है। मौजूदा फौजी कमान भी शर्मिंदा है। ज़राए का कहना है कि इसके बाद जनरल बाजवा को शट अप की कॉल दी गई है और कहा गया है वो जो कुछ कर रहे हैं इसको फौरन बंद करें। ये कहा गया जी उनके बारे में। अब आप के सामने है जी कि इसको किस तरह करके मतलब कि वो चीज़ें की जा रही हैं। आप ये देखें कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, वो दिन-ब-दिन जो करते जा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन उनको शट अप की कॉल दी गई है कि जनाब आप मेहरबानी करें, इस पे थोड़ा-सा हाथ जो है वो हल्का रखें। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फ़ौज को भी शर्मिंदा करें और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म की इस तरह की बातें करें, तो वो अवाम में बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो मेरे ख़्याल में कि इमरान खान साहब की हद तक तो ठीक था, और ज़ाहिर है नून लीग जो है वो अब थोड़ा-सा तो न उस बाजवा साहब को तो इस तरह नहीं लताड़ी ना जिस तरह लताड़ने का हक है। तो इसलिए चाहिए यही है मेरे ख्याल में, जो इस वक़्त हुकूमत के खिलाफ बाजवा साहब को बात ना ही करें तो अच्छा है। वरना फिर उनके खिलाफ अगर हुकूमती ऐवानों से आवाज़ें उठनी शुरू होगी तो बाजवा साहब को अपना मुँह छुपाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और अल्लाह ताला की ज़ात डेफ़िनेट जी ये चीज़ें जो है ना दिन-ब-दिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद बिगड़ती जाएँगी। लेकिन बाजवा साहब जो हैं ये इनका क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा कालिया? हर आने वाला दिन बाजवा साहब को काफ़ी लपेट के ले जा रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा